अस्सलामुअलैकुम। T20 वर्ल्ड कप की सबसे बड़े मैच के हवाले से ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है और बोल न्यूज़ की इस स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं हूं शर्जील अरशद। मैं हूं माहरुख शहरियार। ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज तो करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद होगा। फवाद मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, इसके अलावा दीगर पैनल भी। लेकिन शर्जील, क्या आपको मालूम है कि ये जो क्रिकेट होती है ये आसाब, एहसासात, जज्बात की ज़्यादा क्रिकेट होती है बनस्बत इसके कि हम देखें कि एग्जैक्टली कि हमें कुछ ऐसा नजर आए कि हम मैदान में कुछ करते दिखाएं, वो बहुत बाद में आता है। लेकिन उससे पहले जो जज्बात होते हैं ना शायकीन के, वो बड़े आसमान पर होते हैं। लेकिन टेम्परेचर हाई होता है। एग्जैक्टली, जहां टेम्परेचर हाई होता है। और इस दफा जो पाकिस्तान की ओवरऑल कारकर्दगी रही है, पाकिस्तान का जो स्टांस रहा है इस मैच के हवाले से खास तौर पे, उसकी वजह से जो हाई वोल्टेज टाकरा है वो ऑलरेडी ओवरलोडेड हो चुका है। और अगर हम सोशल मीडिया पे बात करें या वैसे शायकीन के हवाले से बात करें तो काफी पुरजोश है। और इस वक्त अगर बात की जाए तो खास तौर पर जो टिकट्स हैं वो ओवरसोल्ड हुए हैं। और लोड ऑलरेडी जो है वो वहां पर हम देख रहे हैं कि जो शायकीन का है, शायकीन की आप बात कर रहे हैं, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मेरे ख्याल है हम दिखा देते हैं शायकीन का जो जोश वलवला है और जो वोल्टेज है वो कितना हाई है। जो कि अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं इन दिनों, और बॉलिंग में उस्मान तारिक जो कि अनरियल हाइप है उसकी इंडिया में अभी तक। बाबर आजम हो गया, शाहीन आफरीदी होगा। बॉलिंग है जैसे बैटिंग है, ये बहुत अच्छी है उन लोगों की। लेकिन खेल का असल मकसद है कि आप खेलते हुए अपने दिमाग पे कोई चीज़ हावी ना करें, फुल फोकस के साथ खेलें तो इंशाल्लाह आपकी जीत जो है वो मुमकिन है। तो मैं इंशाल्लाह आज भी यही सोचूंगा कि इंडिया पाकिस्तान पाकिस्तान की टीम ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देगी। इंशाल्लाह इंडिया को इस दफ़ा भरपूर तरीके से धूल चटाएंगे इंशाल्लाह हम। आज जो इंशाल्लाह पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, इंशाल्लाह पाकिस्तान इंडिया को शिकस्त देगा इंशाल्लाह। तो आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, तो हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगी। हमारी बॉलिंग साइड भी बहुत अच्छी है और बैटिंग साइड भी बहुत अच्छी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो इंशाल्लाह आज भी उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान इंडिया को भी इसी तरह ही जो है ना धूल चटाएगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान की पूरी टीम से तवक्को है कि इंशाल्लाह आज का मैच जीतेगा। और सबसे ज़्यादा तवक्को जो है उस्मान तारिक से है। इस तरह इंडिया के सारे मीडिया उसके ऊपर लगे हुए हैं कि इसका एक्शन ख़राब है, तो हमारा उम्मीद सार उस्मान तारिक से ओपनिंग में इंशाल्लाह सेम आयुब और शहजाद अफरान जब आएगा इंशाल्लाह अच्छा स्टार्ट देगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान 180-190 के प्लस टारगेट देगा इंशाल्लाह। पाकिस्तानी वो टीम है जो किसी भी वक्त किसी भी मरले पर कुछ भी करने की सलाहियत रखती है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत अच्छे खिलाड़ी दिए हैं। हमारी दुआ है कि आज का मैच पाकिस्तान जीते, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जब भी मैच होता है तो हमारे जज्बात वैसे ही ज़्यादा होते हैं। आज जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मुकाबला होने जा रहा है इंशाल्लाह ताला आज पाकिस्तान जो है इंडिया को ऐसी धूल चटाएगा इंशाल्लाह ताला, और पाकिस्तान अक्सरियत से जो है जीतेगा इंशाल्लाह ताला। और हमारी जो ओपनर जोड़ी आएगी आज इंशाल्लाह ताला छक्कों की बारिश कर देगी, और इंडिया जो है इंशाल्लाह ताला उनको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आएगी और बड़ी बुरी तरह से हारेगा इंशाल्लाह ताला। देखा आप लोगों ने किस तरीके से जो शायकीन क्रिकेट हैं वो पुरजोश हैं और मुख्तलिफ शहरों में उन्होंने अपने तासुरात का इजहार भी किया। इस ट्रांसलेशन में हमें पैनल्स भी ज्वाइन कर चुके हैं। फवाद मुस्तफ़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से, ख़ास तौर पर किस तरीके से आप परफॉर्मेंस को एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आज की कारकर्दगी कितनी अहमियत क्या हामिल होगी? देखिए, एक तो इत्तलात ये है कि मैच पूरा होगा, अभी तक मौसम बेहतर हालात हैं। कल तक बात ये हो रही थी कि बारिश का खतरा है और मैच शायद पूरा ना हो पाए, बट अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है कि वो मैच पूरा होने जा रहा है। जहाँ तक आप मैच की बात करेंगे, मेरे ख्याल से दोनों बराबर की टीमें हैं। जिस तरह से आपने देखा अगेंस्ट अमेरिका खेला है इंडिया, और लास्ट मैच हमारा एशिया कप में हुआ था, हमने गलतियाँ थोड़ी सी की वरना वो मैच जीत गए थे। बैटिंग में हमने बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया, हमने 12 ओवर में 100 रन कर दिए थे, फिर उसके बाद कोलैप्स हो गया तो हम आखिरी 47 रन पे सारी टीम आउट हो गई, और साथ साथ फिर हमने उनकी जल्दी आउट भी कर लिए थे, एक रन आउट मिस हो गया। तो बराबर का मैच है। ये जो कंडीशंस हैं ये आइडियली पाकिस्तान को सूट करती हैं जो कोलंबो में ये मैच खेला जा रहा है। बाकी क्रिकेट है, कुछ भी नहीं कहा जा सकते। कोई बहुत बड़ा फर्क मुझे दोनों टीमों में 20 ओवर की क्रिकेट में नजर नहीं आ रहा। सही है। अच्छा फवाद साहब, ये तो बिल्कुल हमें जहन में रखना होगा कि गुज़िश्ता रात जब बड़ी मीटिंग हुई है, मुलाकात हुई है, तो उसमें वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं भाई कि जो आज का मैच है वो मार्का हक का एक्शन रीप्ले होगा। सो व्हाट डू यू थिंक सो कि ऐसा होने जा रहा है और मार्का हक को हमें माइंड में रखना होगा, क्योंकि इससे पहले हमने जो सीरीज़ खेली है तीनों मैचेस तो पाकिस्तान हार चुका था मार्का हक के बाद। माजरत के साथ मैं इस चीज़ से इख्तलाफ ही करता हूँ। मैं खेल के मैदान में खेल को देखता हूँ और इंजॉय करता हूँ। सारी ज़िंदगी खेला है, खिलाड़ियों का काम मैच खेलना है, मैच जीतना है। ये तो सियासत और बहुत कुछ चीज़ें इंडिया से ऐड हो गई।
तो उसके बाद चीज़ें खराब हुई कि जी मैदान में हाथ नहीं मिलाना है। अभी मैं संजय मांजरेकर का भी ट्वीट देख रहा था जो इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे थे इंडिया को। वजह सारी है कि देखिए ज़रूर एक मैच होता है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, आपने भी एशेज देखा होगा, 2 मुल्कों की राइवलरी रहती है, लड़ाई खेल के मैदान में रहती है, बट वो मैदान तक ही महदूद रहनी चाहिए। आपने ज़रूर जीतना चाहिए, अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए, बट मेरी नज़र में सियासत इन्वॉल्व हो गई है लेकिन होनी नहीं चाहिए। फवाद साहब हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त कोलंबो में हमारे नुमाइंदे भी मौजूद हैं, उनसे भी सूरत हाल की हवाले से जानेंगे कि इस वक्त वहाँ पर जो शायकीन क्रिकेट है उनका जोश खरोश कैसा है, स्टेडियम के बाहर की क्या सूरत हाल है। अफजाल अब्बासी में ज्वाइन करेंगे। अफजाल बताइएगा क्या मनाजिर देख रहे हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान और भारत का बड़ा टाकरा जो है वो आज कोलंबो के प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे जो है वो खेला जाएगा और इसके लिए जो है अब फैंस जो हैं वो आना शुरू हो चुके हैं और श्रीलंकन बहुत बड़ी तादाद में इस मैच को देखने के लिए आ रहे हैं और श्रीलंकन जो हैं वो पाकिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं इस वक्त स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर स्टॉल्स लगे हैं टी शर्ट्स के और इसके साथ साथ कैप्स के, पाकिस्तानी परचमों के। ये मेरे साथ कुछ श्रीलंकन फैंस हैं। विच टीम यू आर सपोर्टिंग? I supporting Pakistan team. And you take Pakistani shirt from here Yeah, to support Pakistan. Which is your favorite player? my favorite player Usman Tariq. Usman Tariq के बड़े चर्चे हैं. Brother, you are also supporting Pakistan. Oh, Pakistan, Zindabad. Pakistan Sabak. And who is your favorite player? Babar Assam. बाबर आजम। बाबर। जी नाजरीन, ये हैं श्रीलंकन फैंस जिन्होंने शर्टें भी पाकिस्तान की खरीद ली हैं और कह रहे हैं कि उस्मान तारिक को देखने वो आए हैं, उसकी बॉलिंग देखने आए हैं, बाबर आजम की बैटिंग देखने आए हैं। और फैंस का ये कहना है, श्रीलंकन फैंस का ये कहना है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आज का ये बड़ा मार्का जीत जाएगी। ठीक है, हमें अपडेट कर रहे थे अफजाल अब्बासी वहीं पर मौजूद हैं। बाबर आजम, उस्मान तारिक के बड़े चर्चे हैं। फवाद साहब, उस्मान तारिक, बाबर आजम, उम्मीदें कितनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं? इससे पहले हमने देखा कि उस्मान तारिक के हवाले से कुछ मशकूक बातें भी रिपोर्ट हुई, लेकिन खैर उसकी नफ़ी हो गई। फिर हम ये देखते हैं कि इंडिया के अंदर भी इस वक्त उस्मान तारिक के बड़े चर्चे हैं, हर टॉक शो में उनके हवाले से बात हो रही है। ना पाकिस्तान में जो जिस तरह से पहले खेला जाता था, तो ज़रूर कहीं ना कहीं अगर जिस तरह से उस्मान गेंद कर रहे हैं, अबरार गेंद कर रहे हैं, मसाइल खड़े होंगे। अब देखना ये है कि टॉस कौन जीतता है, पाकिस्तान कितना टारगेट देता है, ये सारी चीज़ें। बट उस्मान एक ऐसा खिलाड़ी है कि जो बहुत बड़ा फ़र्क डाल सकता है। प्रेशर उस्मान पे भी कहीं ना कहीं ज़रूर है, जब एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो बस ये उस पर आपने डिलीवर कैसा करना होता है, क्योंकि पोटेंशियल तो उनमें सारी मौजूद है जिस तरह से वो अभी तक क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। तो वो उस प्रेशर को किस तरह हैंडल करते हैं वो देखना है कि वो उस एक्सपेक्टेशन पे उतरना। बाद वक्त आप पे जब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है तो आप भी थोड़े से प्रेशर में आ जाते हैं। बिल्कुल, जो प्रेशर के हवाले से फवाद साहब आपने बात की वो इंतहाई अहमियत के हामिल है और बार बार ये रिकॉल भी करवाया जा रहा है कि प्रेशर जो है उस पर कंट्रोल करना है और किसी भी सिचुएशन में राइट डिसीजन जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। इस वक्त मज़ीद पैनलिस्ट सैयद हैदर साहब, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट, और साथ में सीनियर एंकर पर्सन अफजा कोमल साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। हैदर साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा पहले, क्या समझते हैं आज की जो स्ट्रेटजी है वो कैसी रहेगी? और हम गुज़िश्ता मैचेस में देख रहे हैं कि जो सलमान आगा हैं वो तीसरे नंबर पर ख़ुद को प्रमोट कर रहे हैं स्पिनर्स के हवाले से। क्या स्ट्रेटजी आज के मैच के हवाले से आप देख रहे हैं ख़ास तौर पे? देखिए, आज के मैच की बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आप जैसे खेलते आ रहे हैं वैसे ही अपनी नेशनल क्रिकेट खेलें। सबसे अहम चीज़ होती है T20 क्रिकेट में कि आपके रिफ्लेक्सेस बड़े स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आपको टाइम नहीं मिलता है विकेट पे जाकर सेट होने का। अगर आप बैट्समैन हैं तो आपको मेंटली बिल्कुल तैयार रहना चाहिए कि मुझे जाके ये शॉट्स खेलने हैं। दूसरी बात ये कि स्ट्राइक रोटेट करने का जो है पाकिस्तान का हमेशा एक प्रॉब्लम रहा है। आज के मैच में ये सबसे अहम चीज़ होगी। प्रेमदासा स्टेडियम में अभी तक एक ही मैच हुआ है श्रीलंका का, जिसमें वो लो स्कोरिंग मैच था। तो प्रेमदासा की विकेट जो है थोड़ी सी ज्यादा स्पिन ट्रैक है और वहां पे गेंद जो है थोड़ा सा नीचा भी रहता है। तो वहां पे बैटर्स को अपनी आई बिल्कुल फोकस करना पड़ेगी। इतना बड़ा मैच है, प्रेशर है, दुनिया भर का पूरी दुनिया देख रही है, तो प्लेयर्स पे भी नेचुरली प्रेशर होता है। ऐसा नहीं हम कहेंगे नहीं होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन असल बात ये होती है कि आपका जो प्लान है, जो होमवर्क है आपने किया, उसके मुताबिक चलें और बॉलर्स को फील्डिंग के हिसाब से बॉलिंग करनी पड़ेगी। पहले 6 ओवर पावर प्ले में जाहिर सी बात है कि बॉलर्स के पास ज्यादा रूम नहीं होता है, सिर्फ 2 फील्डर बाहर होते हैं, लिहाजा उन पर प्रेशर होता है कि रन ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन उससे आप घबराएं नहीं बॉलर्स। अगर आप पावर प्ले में बॉलिंग कर रहे हैं तो आप सबसे अहम चीज ये रखें कि अकॉर्डिंग टू पिच बॉलिंग करें। ये सबसे अहम चीज है। पाकिस्तान के मैन बॉलर इस वक्त जो है शाहिन शाह अफरीदी हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो
क्रीज का अच्छा इस्तेमाल करें। प्रेमदासा में ये बड़ी अहम चीज होती है। हमने चमिंदा वास और दूसरे बॉलर्स को श्रीलंका के देखा कि वो क्रीज का इस्तेमाल बड़ा अच्छा करते थे। तो पाकिस्तान के लिए ये मैच एक मैं समझता हूँ प्लेयर्स को एक नॉर्मल मैच के हिसाब से खेलना चाहिए, एक आम मैच जैसे होता है। ये ना फाइनल है, ना सेमीफाइनल है, ना नॉकआउट है। आप आगे जाएंगे, 100% आगे जाएंगे। लिहाजा मैच के रिजल्ट की फिक्र ना करें, अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दें। आप अच्छा खेल के हार भी जाएं कोई बात नहीं, बुरा खेल के जीत भी जाएंगे तो वो कोई एक अच्छी क्रिकेट नहीं होगी। राइट कोमल साहिबा, हमेशा हमारी सियासत के हवाले से तो गुफ्तगू होती रही है, लेकिन आज हम क्रिकेट के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। क्या लग रहा है आगे आने वाला जो वक्त है वो पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा? जिस तरह से भी हमारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि आसाब की जंग तो ये होती है, लेकिन आसाब पर काबू रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको मैच की तरह खेलें, इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जब प्रेशर नहीं लेंगे तो ऑब्वियसली बॉडी लैंग्वेज आपका साथ देगी और आप अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। थैंक यू सो मच मारूख। यकीनन आज एक बड़ा अहम दिन है क्रिकेट के दीवानों के लिए। बॉर्डर की दोनों तरफ करोड़ों ऐसे लोग हैं जो आज अपनी स्क्रीन्स के साथ जो है वो इस वक्त ग्लू होकर बैठे हुए होंगे इस क्रिकेट मैच के लिए। और यकीनन इससे पहले जो सियासत हमने देखी इसके ऊपर होती हुई, मैं कई बार अपने शोज़ में भी जब इस मौजू पे हमने बात की तो ये कहती आई कि हम तो सियासत पे प्रोग्राम्स करते हैं, लेकिन जिस किस्म की सियासत को क्रिकेट में लाया गया और भारत की तरफ से सिंगल हैंडेडली उसको हमें अपने पॉलिटिकल टॉक शोज़ में एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के साथ डिस्कस करना पड़ा। और ये बड़ी दुख की बात थी तमाम क्रिकेट लवर्स के लिए। एंड अगेन अक्रॉस द बॉर्डर दोनों तरफ ऐसे वाइज लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं किया। हमारे यहाँ खुलकर उसका इजहार होता है। भारत में जो है जब क्रिकेट के ऊपर सियासत हावी आ जाए या किसी भी और चीज़ के ऊपर, तो हम देखते हैं कि उनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो बड़ा अपने आप को बचा कर इस बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ प्रेशर्स ही मुख्तलिफ हैं। सो इस सबसे गुजर के पाकिस्तान ने एक बड़ी असूली पोजीशन ली जिसके लिए उसको सराहा गया। और ये कहा जा रहा है कि इस वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि एक पोजीशन ली जाए जो बांग्लादेश के हक में पाकिस्तान ने ली, क्योंकि हमें बिल्कुल आईसीसी के ऊपर बीसीसीआई की जो आज़ादारी भारत की का जो कंट्रोल नज़र आ रहा था वो मुमकिन नहीं है कि इस तरीके से आगे चल सके। सो अगर एक पोजीशन ली जाए, यहाँ पर जो एक तरह से आंखें दिखाई गई वो बड़ा इंपॉर्टेंट था किसी तरीके से बैक टू ट्रैक लेकर आने के लिए क्रिकेट को, और इसका क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है और पाकिस्तान को ये क्रेडिट दिया भी जा रहा है। अब उसके बाद अब आखिरकार थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई अपने इस डिसीजन को वापस लेकर कि भारत के खिलाफ हम नहीं खेलेंगे। और हमने देखा कि मुकम्मल एहतमाम के साथ पाकिस्तान को इसके लिए कन्विंस भी किया गया, क्योंकि इन दो टीमों का मद्दे मुकाबिल होना बहुत ही अहम है क्रिकेट के लिए। दुनिया के तमाम खेलों में पाकिस्तान और भारत की जो क्रिकेट में राइवलरी है वो टॉप ऑफ द लिस्ट में आती है एक टाकरे के मुकाबले के लिए, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है आईसीसी के लिए। आपके एक्सपर्ट्स इसके ऊपर ज़्यादा रोशनी डालेंगे। सो आई थिंक पाकिस्तान ने एक उसूली पोजीशन ली, उसके बाद थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाकर ये मैच खेल रहे हैं। इट्स अ विन विन फॉर ऑल क्रिकेट लवर्स। और एक भारत की उस पोजीशन के लिए उनका एक बड़ा नुकसान है और उनकी बड़ी हार है जो उन्होंने सियासत को लाने की कोशिश की। एक और चीज़ भी हमें नजर आती थी जब हम फॉरेन अफेयर्स को डिस्कस करते थे कि उसमें भी भारत जो है वो एक हरदर्मी का मुजाहरा होता था उनकी तरफ कि हम सबसे बेहतरीन है, हमारे ग्लोबल टाइज बहुत अच्छे हैं, उसमें भी उनको सुबकी हुई। और अब यहाँ पर क्रिकेट के हवाले से जो उन्होंने करने की कोशिश की, आई थिंक उसमें भी नाकामी हुई है। जैसा कि आपने कहा उस्मान तारिक है ओवरऑल बहुत जबरदस्त रहा है और उसकी वजह से पाकिस्तान ने जो है वो इमेज एक दफा फिर से उजागर किया। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली बांग्लादेश के लिए स्पेस वापस से क्रिएट किया जो कि आईसीसी का एक इजारादारी थी उसको ब्रेक किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और आई गेस के आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि जो स्टांस है वो आईसीसी का वो डिफरेंट हो गए कई तौर पर। फवाद साहब, आपकी जानिब आना चाहेंगे जहां हम नफसियाती तौर पर और जो ओवरऑल सिचुएशन से मुतालिक बात कर रहे हैं, वैसे भी टीम कम्बिनेशन और पिच के हवाले से मैं जानना चाहूँगा आप क्या समझते हैं आज का कम्बिनेशन क्या होगा? क्या कोई चेंजिंग होगी या सेम रहेगी रूटीन के हवाले से जो टीम है? और पिच की कंडीशन कितनी खासी अहमियत क्या मिल हो सकती है? देखिए, आप मुझे पूछे तो मैं इस टीम में सलमान मिर्जा को ऐड कर दूं शाहीन शाह की जगह, क्योंकि जिस तरह से वो अपनी फॉर्म में नजर नहीं आ रहे। सलमान इन कंडीशंस को अच्छा यूज करते हैं और एक सरप्राइज एलिमेंट भी होगा क्योंकि वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे कि आप इतना बड़ा एक चांस लेंगे। तो ये मुझे लगता है। और दूसरा, विकेट के हवाले से आप बात कर रहे हैं, जैसा हैदर साहब बता रहे थे कि एक ही मैच हुआ है तो 170 एक अच्छा स्कोर नजर आएगा। और प्रेमदासा की विकेट पे बॉल जितना बाकी जगहों पे बैट पे इतना अच्छा नहीं आता। हमने देखा भी श्रीलंका का मैच, तो 170 करना और चेस करना दोनों आसान नहीं होंगे। मैं समझता हूँ कि ऐसा कुछ होगा। बट पाकिस्तान को प्रेशर मेरे ख्याल से ज़्यादा इंडिया पे है। जो कुछ भी उन्होंने मैदान के बाहर किया, जो उनका रवैया था, सारा कुछ था। आप ऑलरेडी
मैदान के बाहर जो भी आपके मामला थे उसमें आपका अपर हैंड है, आप जीते हुए हैं, तो वो प्रेशर आप पे नहीं है। यू हैव मतलब नथिंग टू लूज। इंडिया को बहुत ज्यादा अगर इंडिया हारता है तो आप सोच नहीं सकते कि वहाँ का मीडिया, वहाँ के लोग क्या कुछ करेंगे, क्योंकि मैच भी करवाया गया है, उन पे एक तरह से एहसान किया गया, और वहाँ से अगर वो मैच हारते हैं तो बहुत ही ठीक ठाक बुरा हाल होगा वहाँ पर। हमें मैच जीतना चाहिए, लेकिन एज सच कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। टीम उनकी काफी अच्छे से बेहतर करती आ रही है, इसलिए। और जो कुछ उन्होंने खेल के मैदान से बाहर किया है, ये मैदान के अंदर भी जो हाथ ना मिलाना, बदतमीजी, बेहूद की, तो ज्यादातर प्रेशर इंडिया पे है जो मुझे नजर आ रहा है। अच्छा, ये क्या इनकी स्ट्रैटेजी है, क्या बॉडी लैंग्वेज होती है कि ये हर मैच से पहले इसको मुतनाज़ बनाने की कोशिश करते हैं, कभी हाथ ना मिलाकर, कभी उल्टे सीधे जुमले कसकर, या कभी हमने देखा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी इस तरह की जब सीरीज़ हुई हैं तो पाकिस्तान का नाम लेकर, पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, खासतौर पर बॉलर्स हैं, उनका नाम लेकर फिर उनकी जगहसाई करना। सो इंडिया को लगता है कि ये टैक्टिक्स उसके काम आएंगी बनस्बत इसके कि वो खेल का जो मैदान है उसका अच्छा यूटिलाइज़ करते हुए उसको अच्छा वहाँ पर परफॉर्म भी करें और एक अच्छी हेल्दी क्रिकेट को जन्म दे, जिस तरह से पहले होता आया है। क्योंकि पहली बार तो नहीं हो रहा, लेकिन अब हम देख रहे हैं जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है वो बहुत ज्यादा मुतनाज़े हो जाता है। देखिए, हमने इंडिया के साथ वर्ल्ड कप साथ लेके आए, हम 87 में कराया, 96 में कराया, जगमोहन डालिया साहब थे, बिंद्रा साहब थे, राज सिंह डूंगापुर साहब थे, बट वहां पर उतना तासुब नहीं था। अब तासुब की आंख से चीजों को देखा जाता है, मीडिया में तासुब है, क्रिकेट बोर्ड में तासुब है, इवन मैनेजमेंट में तासुब है। आप देखें जो उनके कोच हैं गौतम गंभीर, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, और वो बाकायदा मुसलमान कम्युनिटी के बारे में, मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में वहां पर जो राय रखते थे, खुल के अगेंस्ट बात करते थे। अगर दुनिया भर में कहीं हो तो ऐसे आदमी को तो इस पोजीशन पे ही नहीं रखा जाता जो तासुब रखता है। तो ये सारी चीजें बढ़ती चली गई, और अभी भी बदकिस्मती है कि इस मैच को मुख्तलिफ तरीके से बेचा जा रहा है, एक जंग का माहौल बना के, एक नफरत का माहौल बना के। ये वजूहात जरूर हैं। हमारे यहाँ ऑन द अदर हैंड इस किस्म की चीज नहीं है जो वहां पर है। तो अब हम तो बात भी कर सकते हैं, आपके कोई अगर हमारे यहाँ कोई ये कह दे कि जी मैं इंडिया को सपोर्ट कर रहा हूँ, इंडिया जीतेगा, तो हम उसका कत्ल नहीं कर देंगे। वहां तो अगर कोई बोल दे तो उसको कत्ल कर देंगे, उसके घर को जला देंगे। तो ये वहां नफरत बहुत ज्यादा फैलाई गई है, फैली हुई है। हम तो खेल को फिर भी खेल की तरह रहते हैं, थोड़ी बहुत कमी हमारी साइड पे भी है, बट इतना बुरा हाल नहीं है। बिल्कुल फवाद साहब, हमारे यहाँ बिल्कुल हम देखते हैं कि स्पेस है, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। हैदर साहब, आपसे जानना चाहूँगा, आखिर भारत में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को पीछे क्यों कर दिया गया है? पॉलिटिकल नैरेटिव टीम्स में सराहियत कर गया है, गेम को गेम की हद तक लिया नहीं जाता। देखिए, उनकी मजबूरी, उनका कल्चर, उनका सिस्टम और वहाँ का जो लोगों का अंदाज है, वो सब की वजह से ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि वो मुख्तलिफ ज़राए से अपनी सियासत को मजबूत करते हैं। और जो मौजूदा रूलिंग पार्टी है, उन्होंने तो हमेशा ही ऐसे एक्सप्लॉइट किया है, लोगों को प्रोवोक किया है, मुश्तइल किया है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, उनके एक ड्रामेटिक उनके सारे एलिमेंट्स हैं जिसके जरिए वो सिचुएशन को क्रिएट करते हैं और फिर उसको बेचते हैं। जैसे फवाद साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि वो इसको इतना ज़्यादा एक ऐसी न्यूज़ बना देते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़, जिसे जो नहीं भी देखना चाहता है वो भी देखने लगता है, और फिर उसकी ज़ाहिर उसकी वैल्यू ज़्यादा मिलती है, उसके अगेंस्ट उनको बहुत ज़्यादा जो है उसको बेच सकते हैं। अच्छा, तो पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट हमेशा से बड़ी अट्रैक्टिव रही है, आज से नहीं बल्कि जब से शुरू हुई है 1952 से आज तक। और पाकिस्तान टीम ने जब फर्स्ट ओवर किया था, जब भी पाकिस्तान टीम का बड़ा अच्छा वेलकम हुआ था, और उसके बाद जब भी पाकिस्तान टीम बीच में गई, तो क्रिकेट जो है वो असल में बजाते खुद एक ऐसा गेम है जिसमें सस्पेंस है, जिसमें अट्रैक्शन है, जिसमें एवरी बॉल जो है हर गेम पे आपको एक नई चीज देखने को मिलती है और कुछ पता नहीं होता। तो बाय इटसेल्फ क्रिकेट जो है खुद अट्रैक्टिव है, फिर उसके साथ साथ जो एलिमेंट्स उसके साथ अटैच होते हैं वो इसको मजीद बनाते हैं। तो पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट को इतना जो यहाँ तक जो पहुंच गई है, ये खुद ब खुद नहीं पहुंची है, ये पब्लिक के जरिए नहीं पहुंची है, बल्कि इसको बाकायदा लाया गया है। अब आप ये देखें, जितना भी ये इस मैच से पहले जितना ड्रामा बना है, एंड ऑफ द डे ये हुआ कि आज दोनों टीमें मैच खेल रही हैं। हर आदमी ये समझ लेता है मैच नहीं होगा, क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, और होते 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 अचानक जो है वो मैच आज हो गया। तो इसका मतलब है कि इससे पहले जो कुछ हुआ था उसका आज के मैच से कोई ताल्लुक नहीं था,
लेकिन बना दिया गया था। और यही प्रॉब्लम जो है इंडिया में, और इंडिया ने इसीलिए इसको सियासत से आलूदा कर दिया है। और ये चीज़ मैं आपको बता दूं, ख़त्म नहीं होगी, बढ़ती चली जाएगी, इसमें कमी नहीं होगी, क्योंकि जो चीज़ जितना मशहूर होती है उतना ही ज़्यादा बिकती है। हम मीडिया में बैठे हैं, टीवी चैनल पे, और यहाँ भी यही बात सिखाई जाती है कि जितनी मशहूर होगी वो ज़्यादा अच्छी बिकेगी। सही, बड़ी तल्ख हकीकत आपने बयान कर दी है। इससे पहले कि मैं अफसर कोमल साहिबा की जाने बढ़ूँ, मोहम्मद अली जाकर रुक करेंगे, इस्लामाबाद में मौजूद हैं। वहाँ पर क्रिकेट की क्या गहमा गहमी है, किस तरह से शायकीन क्रिकेट अपने जोश और वलवले के साथ बाहर निकले हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, क्या सूरत हाल है आलिजा, बताइएगा इस वक्त वहाँ पर। इस वक्त हम इस्लामाबाद के शालीमार क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद हैं। ये वो फ्यूचर स्टार्स हैं जिन्होंने आगे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। इनसे गुफ्तगू करते हैं, टाकरा होने जा रहे हैं। क्या समझते हैं कि आज कौन जीतेगा और किस प्लेयर से ज़्यादा तवक्कुआत है? समझते तो यही हैं कि आज इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, और बस पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह, इंडिया को हराएगा। इंडिया को हराएगा। इंडियन टीम ऑन पेपर्स बड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है हमें, तो कौमी टीम में किन प्लेयर से तवक्कुआत है? कौमी टीम में जिन प्लेयर से तवक्कुआत हैं वो बाबर आजम और साइम अयूब हैं। अच्छा। साहिबजादा फरहान भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो उनसे भी उम्मीद है कि वो अच्छा करेंगे इंडिया के मैच में। साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, बाबर आजम से उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। आप यहाँ पर गालिबन कोचिंग करते हैं, अपने तजर्बे की रोशनी में बताइएगा कौन सी टीम फेवरेट है और पाकिस्तान को कोई एज है इंडिया के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये क्रिकेट वर्ल्ड कप का बहुत बड़ा मैच होने जा रहा है। पहले तो इंडिया पे ये प्रेशर होगा कि वो दोबारा इवेंट में, पहले पाकिस्तान ने इनकार किया इंडिया के खिलाफ खेलने से, फिर अभी मैच दोबारा हो रहा है। पहले तो क्रिकेट बोर्ड का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये मैच पॉसिबल बनाया, ठीक है। और पूरी दुनिया इस मैच को इंतज़ार कर रही है देखने के लिए। तो क्रिकेट बोर्ड को ये बहुत बड़ा जाता है कि उन्होंने अपने सारे मुतालबात मनवा के और ये मैच खेलने जा रहे हैं, ठीक है जी। तो और आज के मैच में हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान इंडिया को हराएगा। और 2-3 प्लेयर देखें हमारे T20 व्यवस्था किए हुए। ठीक है, आलिजा तो हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं शायकीन क्रिकेट क्या अंदाजे लगा रहे हैं, एक्सपर्ट्स की राय भी उन्होंने ली है। अब साहब, क्या लग रहा है कि जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच हमेशा होता है, आप समझते हैं कि क्रिकेट से बढ़कर ये एक नज़रियाती मुकाबला होता है, और अगर ऐसा है तो क्या ऐसा होना चाहिए? हमेशा से होता है, राइवलरीज होती हैं दो ममालिक के दरमियान, वही इसको स्पेशल बनाती हैं। लेकिन मारूख, एक चीज़ मुख्तलिफ है हमारे यहाँ और भारत में। भारत में इलेक्शंस भी लड़े जाते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानबाजी करके। हमारे यहाँ सियासत में बिल्कुल मुख्तलिफ अप्रोच है, हमें सियासी तकारीर में भारत का जिक्र होते हुए नज़र नहीं आता। फिर दोनों मुल्कों के दरमियान अगर पोलिटिकल लेवल्स के ऊपर, डिप्लोमेटिक लेवल्स के ऊपर अगर कुछ मसला आता है, तो भारत में हमारे आर्टिस्ट जो काम करते हैं उनके ऊपर भी पाबंदियाँ लगाई गई। यहाँ पर आप कभी भी एक पब्लिक सेंटिमेंट में ऐसी बात नहीं सुनेंगे कि जो मशहूर भारत के अदाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, और बड़ा उनके साथ पाकिस्तानियों का भी एक जो है वो उनको पसंद करते हैं, तो उनको सियासत में नहीं घसीटा जाता। वो एक फ़ैन फॉलोइंग साथ साथ चलती है। तो ये ओवरऑल एक एरोगेंस है जो कि यकीनन अवाम के अंदर नेचुरली होती नहीं है, जैसा कि अभी इस पैनल में जिक्र भी हुआ, लेकिन वो सियासतदान जो होते हैं वो उसके अंदर लेकर आ जाते हैं। तो हम जो करंट सिस्टम है भारत के अंदर उसमें देखते हैं कि बीजेपी की हुकूमत के अंडर जो है ये नफ़रतें ज़्यादा फैली हैं। इससे पहले तो हमारे यहाँ भी अमन की बात खुलकर की जाती थी, और कई ऐसे लोग थे भारत में जो उसके साथ मिलकर चलते थे, और वो पाकिस्तान के साथ जो है हम आवाज़ होते थे। दोनों तरफ इस हवाले से बात होती थी। लेकिन अब ऐसा नज़र आता है कि खा वो इवन उनके सीनियर पोलिटिकल एंकर्स हों, हमने पाक भारत जंग के दौरान ये बात देखी है, बड़े बड़े बुत जो है वो टूटे हमारे सामने, क्योंकि हमारे सीनियर कॉलीग्स होते हैं, जर्नलिस्ट कहीं पर भी हों दुनिया के, लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा पोलिटिसाइज कर दिया कि अगर पाकिस्तान से कोई एक्सपर्ट उनके साथ बैठा है तो उसको अपनी बात भी मुकम्मल नहीं करने दी है। सो इन तमाम लोगों की बड़ी रिस्पेक्ट थी पाकिस्तान में, लेकिन यकीनन जो भारत के अंदर हालात बने हैं हमें वो लोग भी मजबूर नज़र आते हैं। मैं क्रिकेट कॉमेंटेटर्स को सुन रही थी इसी मैच के हवाले से कल बात करते हुए, और इस तरह नज़र आ रहा था कि वो चाह नहीं रहे ये बात करना, लेकिन उनको एक नफरत अंगेज सी बात करना पड़ रही है। जबकि हमारे जो कमेंटेटर्स और एक्सपर्ट्स और साबिक क्रिकेटर्स बैठे हुए थे वो इतना प्रोफेशनली बात कर रहे थे कि एक ने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं पॉलिटिकल एंगल पे कमेंट नहीं करूंगा, आई एम अ स्पोर्ट्समैन एंड आई फेल्ट रियली प्राउड कि हमारे पाकिस्तान में अभी तक खेल को खेल के तौर पर देखा जा रहा है। ये एक जेनेरिक, जनरली एक बड़ी एक मेच्योर माइंडसेट हमें नज़र आती है सियासत के बारे में बात करते हुए भी और खेलों के बारे में भी बात करते हुए। और पाकिस्तान में हम बड़ा वैल्यू करते
करते हैं इस किस्म के खेलों के मुकाबले हों, आर्ट या कल्चर का एक्सचेंज हो। और ये बात है जो पाकिस्तानी स्टैंड आउट करते हैं और हमेशा हमें ज़्यादा मैच्योर नज़र आते हैं जब भी वो बात करें। जैसे अभी आलीजा बात कर रहे थे क्रिकेट लवर्स से, इसी तरह जब आज दिन में आपकी मजीद हम सुनेंगे तो देखिएगा कि पाकिस्तान के लोग सियासी एंगल पे बात नहीं करेंगे, वो सिर्फ इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि दोनों टीमों के दरमियान क्रिकेट हो रही है। और हम तमाम लोग दुआगो हैं कि पाकिस्तान को आज कामयाबी मिले, क्योंकि हमने एक असूली पोजीशन ली और यकीन करते हैं कि आज हमें उसका एक असर देखने को मिलेगा हमारे खेल के दौरान भी। बिल्कुल, और उम्मीद भी यही की जा रही है कि आज जो टीम है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। फवाद साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा। आप गुज़िश्ता रोज़ जब भारतीय टीम के कप्तान ने गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि आउट ऑफ सिलेबस कुछ चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन उनको डील करना, उसके लिए टैक्टिक्स होते हैं कि किस तरीके से डील करना है। आप क्या समझते हैं आज का जो मैच है, पाकिस्तानी टीम के जो स्पिनर्स हैं वो कितने कारआमद साबित हो सकते हैं, और जो वहाँ की कंडीशंस हैं, पिच हैं, वो किन बॉलर्स के लिए कारआमद है? ये तीनों बड़ी अच्छी गेंदें कर रहे हैं, नवाज भी कर रहे हैं, लेकिन इन तीनों ने ज्यादा अच्छी गेंदें की हैं। तो अगर आपके 3 बॉलर अच्छी गेंदें कर रहे हैं तो बहुत बड़ा फर्क हो जाता है, क्योंकि 12 ओवर इसी में निकल जाते हैं। साथ साथ अगर कोई लेफ्ट हैंडेड बैटर आ सकता है तो सलमान अली आगा है, फिर साइम भी बॉल करते हैं, तो आपके पास ऑप्शन बहुत सारे मौजूद हैं। ये आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। जहाँ तक अभी अफसर साहिबा बात करी थी, उसी में फर्दर ऐड करूँगा इंडिया की सोच के हवाले से, कि वहां पर ना सिर्फ ये पाकिस्तान इंडिया बल्कि जो सोच है वो ज्यादातर क्रिकेट और बॉलीवुड को इस्तेमाल करके बाकी सियासी चीजों से आपने अपना दिमाग लोगों का हटाना होता है। वहाँ क्रिकेट में इतना बुरा हो गया एक जमाने में जो नहीं होता था। जो दलित कम्युनिटी से लड़का है या मुस्लिम कम्युनिटी से लड़का है, कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करता है तो आता है। सिराज भी अभी एक प्लेयर अनफिट हुए तो आए। सरफराज खान वहां पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं रणजी ट्रॉफी में, और इंडियन क्रिकेटर्स साबित इतना तनकीद कर रहे थे। अभी मैं बैंक सारकर को सुन रहा था और प्लेयर्स को कि जी वो क्यों नहीं है टीम में। तो ये चीजें बढ़ती चली गई और बढ़ती चली जा रही हैं। अभी अब ये सब कुछ भी जो हुआ है, आप तसव्वुर में एक्सपेक्ट यही कर रहा था और कर रहा हूँ कि अभी इससे मामला बेहतर होंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक सीन क्रिएट किया था कि जी पाकिस्तान हम पे डिपेंड करता है और हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, कोई राइवलरी नहीं है, ना इसकी वजह से कोई पैसा आता है ना कुछ आता है। फिर आपको शर्मिंदगी हुई। पाकिस्तान का बहुत बड़ा दिल था, पाकिस्तान ने एक्सट्रीम स्टेप नहीं लिया, बांग्लादेश पे ही एक चीज मनवाई और मैं खेल के मैदान में दोबारा आ गए। हालांकि इंडिया बहुत कुछ ज्यादती पाकिस्तान के साथ कर चुका है, तो वहां पर सूरत हाल जो है वो खेल से बढ़ के बाकी सतह पे जा चुकी है। मैच का जहां तक ताल्लुक है, बराबर का मैच है। 20 ओवर में दुनिया की कोई टीम भी किसी भी टीम को हरा सकती है। हमने अभी देखा है जिस तरह से नीदरलैंड ने मुश्किल में पाकिस्तान को डाल दिया था, फिर नेपाल ने इंग्लैंड को डाल दिया था, अमेरिका ने इंडिया को डाल दिया था। अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच वो बड़ा जबरदस्त रहा था। जी बिल्कुल, तो मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि T20 क्रिकेट में ना वो वक्त चला गया कि किसी एक टीम को आप कह के जी बहुत डाल सकती है। और बैटिंग भी विराट कोहली, रोहित शर्मा के जाने के बाद इंडिया की बैटिंग की वो स्ट्रेंथ नहीं है। वो अभिषेक शर्मा के हवाले से मोहम्मद आमिर ने बात की कि जी वो कोई ऐसे प्लेयर नहीं है। मैं सच बात बता दूं आपको, एक अच्छे प्लेयर है, और जो प्लेयर भी हवाओं में खेलता है मतलब हवा में शॉट मारता है, उसका रिस्क बहुत ज्यादा होता है। कोहली और रोहित ये प्रॉपर बैटर थे, जैसे बाबर आपके प्रॉपर बैटर हैं, डिलीवर करें या ना करें। लेकिन अब ये प्रॉब्लम है कि ये जितने भी खिलाड़ी आ रहे हैं इतनी जल्दी में होते हैं कि या तो ये 200 कर देंगे, 120 पे भी आउट हो जाएंगे। तो ये इशू इंडिया के साथ भी जो हमने देखा कि अमेरिका जैसी वीक बॉलिंग पे जिस तरह से 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे, तो सूर्य कुमार यादव का कैच छूट गया, वरना इंडिया हो सकता तो हार जाता अमेरिका से। तो अब वही बात है कि आप किस तरह से प्रेशर कम से कम लेके जाएं और आप एक जैसा मैच आप अभी पहला खेलें एक आम टीम की तरह। ठीक है हैदर साहब, एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि जो आने वाला मैच है पाक इंडिया का वो आखिरी ओवर तक जाएगा। आप समझते हैं कि पाकिस्तान के पास ऐसी कोई फिनिशिंग टच मौजूद है, अगर मैच आखिर तक जाता है तो वो भारत को कोप कर सके और भारत पर गलबा पाए? देखिए, मैं तो टेक्निकल बात करूंगा सियासत के हवाले से नहीं। और मैंने इंडियन चैनल से भी बैठ के जो है पिछले 15 दिन में इतने प्रोग्राम किए हैं, तो यही कहा है कि क्रिकेट पे बात करें। आज के मैच में देखिए 2 चीजें सबसे अहम होगी। पाकिस्तानी स्पिनर्स जो हैं, देखिए पाकिस्तानी स्पिनर्स में पहले दिन से कह रहा हूँ कि 20 टीमों में सबसे अच्छा स्पिन अटैक पाकिस्तान का है।
5 बेहतरीन स्पिनर हैं जो जिसमें रेगुलर स्पिनर 3 है, लेकिन 2 जो पार्ट टाइम स्पिनर हैं वो भी बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। अच्छा, प्रेमदासा में श्रीलंका में क्या है कि हवा में थोड़ी सी हल्की हल्की नमी रहती है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है। ह्यूमिडिटी होने की वजह से क्या होता है कि आप जितना स्लो गेंद करेंगे वो और मजीद स्लो हो जाता है वहाँ पे। तो पाकिस्तानी स्पिनर्स की कामयाबी का राज ये है कि वो बड़ी स्लो कर रहे हैं। अच्छा, इंडियन स्पिनर जो है चक्रवर्ती और अक्षर पटेल, ये दोनों तेज गेंदें करते हैं। जब आप तेज गेंद करते हैं तो बैट्समैन को जल्दी गेंद उसके बैट पे आती है। पाकिस्तानी स्पिनर्स थोड़ा स्लो गेंद करते हैं, जिसकी वजह से दूसरे बैट्समैन को एडजस्ट होने में मुश्किल होती है। अभिषेक शर्मा या सूर्या कुमार यादव हो या अजय वर्मा हो, ये सारे बैट्समैन फ्लो में खेल रहे हैं। अगर आप टेक्निकली देखें, फवाद मेरी बात की तायद करेंगे, ये फ्लो में खेलते हैं, वो बॉल को वेट करके नहीं खेलते हैं। जबकि श्रीलंका में आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, गेंद का इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद आप शॉट मार सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपने आखिरी ओवर तक की बात की है, यकीनी तौर पे ये मैच आखिरी ओवर तक जाएगा, लेकिन चूंकि ये लो स्कोरिंग मैच होगा, लो स्कोरिंग मैच में ये होता है कि आपको टेम्परामेंट दिखाना पड़ता है। और आज की मैच में सबसे अहम रोल पाकिस्तान टीम में टेम्परामेंट का होगा कि हमारे जो बैट्समैन मिडिल ऑर्डर में है, बाबर आजम है मिडिल ऑर्डर में, वो और उनके साथ शादाब खान है, वो कितना टेम्परामेंट अपना दिखाते हैं। और उसके साथ साथ बॉलर्स के ऊपर जो है प्रेशर आज इतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि हाई स्कोरिंग मैचेस में इस प्रेशर ज्यादा होता है। पावर प्ले में और जिस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो टीम की स्ट्रेटजी होगी वो इंतहाई अहमियत की हामिल होगी। साथ ही साथ इस वक्त ट्रांसमिशन में हमारे साथ मौजूद थे सीनियर एनालिस्ट सैयद हैदर साहब और साथ साथ फवाद मुस्तफ़ा साहब हमें ज्वाइन किए हुए थे। जो सीनियर एंकर पर्सन अब्सा कोमल हैं वो हमारे साथ नेक्स्ट आवर में भी हमारे साथ मौजूद होंगी। ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। T20 वर्ल्ड कप का एक अहम मैच आज होने जा रहा है और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए फैंस के हवाले से तो वो काफी पुरजोश दिखाई दे रही हैं। और मैच में भी वक्त दरकार है, लेकिन इससे पहले दोनों टीम्स के जो फैंस हैं वो आमने सामने आ चुके हैं। इस वक्त सूरत हाल क्या है, अफजाल अब्बासी ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कोलंबो में इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अफजाल, मुसलसल आप हमें आगाह कर रहे हैं, वहाँ पर जो शायकीन क्रिकेट हैं वो क्या कह रहे हैं, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान और भारत का T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच आज कोलंबो के प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां पर फैंस की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन शायकीन क्रिकेट को जो है वो 3 बजे दाखिले की इजाजत होगी। यहाँ पर टीमों से पहले फैंस सामने हैं, कुछ पाकिस्तानी फैंस मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बताइएगा क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? एक्सपेक्टेशन हाई है मेरी टीम से और हमेशा हाई रहती है। जज्बा, जुनून, जोश जो है ना, वलवला हाई है और इंशाल्लाह हाई इंटेंस का गेम है। इधर जो आप देख सकते हैं टीम से पहले फैंस लड़ रहे हैं आपस में, लेकिन इंशाल्लाह आज हम जब जीतेंगे ना तो उसके बाद जीत के बाद हमारा इंडियन टीम्स के लिए बहुत बड़ा जवाब होगा, इंडियन फैंस के लिए भी। तो कौन सा प्लेयर आप समझते हैं आज ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, आपकी किससे एक्सपेक्टेशन? मेरी एक्सपेक्टेशन हर उस प्लेयर से है जो मेरे इस 11 खिलाड़ी पाकिस्तान की टीम में खेल रहे हैं। आज मुझे उम्मीद है कि आज ये 11 खिलाड़ी मुझे और मेरे मुल्क को और 25 करोड़ आवाम को लेट डाउन नहीं करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। जी बिल्कुल, लेट डाउन नहीं करेंगे, ये कहना है पाकिस्तानी फैंस का। बहुत ज़्यादा पुरजोश है पाकिस्तानी फैंस, उनका कहना है कि आज टीम पाकिस्तान जो है वो भरपूर जोश और जज्बे के साथ खेलेगी और भारतीय टीम को शिकस्त देकर जो। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और ज़रा लाहौर का रुख कर लेते हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल है। खुरम मलिक से बात करेंगे। खुरम, हमें अफजाल अब्बासी कोलंबो से रिपोर्ट कर रहे थे, शायकीन क्रिकेट आमने सामने आ गए दोनों टीमों के, यहाँ पे बताइएगा क्या देख रहे हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान और इंडिया के मेहमान आज कांटेदार मुकाबला जो है वो खेला जाएगा और शायकीन क्रिकेट जो है वो पुरजोश हैं, पुरुमीद हैं कि आज पाकिस्तान जो है वो भारत को शिकस्त देगा। मेरे साथ शायकीन क्रिकेट मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आज की क्या उम्मीदें हैं, किस प्लेयर से उम्मीदें वाबस्ता हैं, कि कौन सा प्लेयर जो है वो आज इंडिया के छक्के छुड़ाएगा। मुझे बताइएगा, बैट भी हाथ में थामा हुआ है और क्या उम्मीदें हैं कि कौन सा प्लेयर जो है वो आज भारत को शिकस्त देगा और आज आपको लगता है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह कामयाबी ले पाएगा? इंशाल्लाह ज़रूर पाकिस्तान आज कामयाबी लेगा। जैसे सबको पता है पाकिस्तान और इंडिया दुनिया का बहुत बड़ा मुकाबला होता है और जैसे पिछले भी मुकाबले बहुत कांटेदार हुए, आज मैं उम्मीद रखता हूँ साहिबजादा फरहान जो हमारा ओपनिंग प्लेयर है, सैम मुजूब और साहिबजादा फरहान, इंशाल्लाह वो इस बार इंडिया के छक्के छुड़ाएंगे। मुझे आप बताइएगा, आपने तो पाकिस्तान के परचम की शर्ट भी पहन ली है, क्या तैयारियां हैं आज, क्या जज्बात है? भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भारत के अगेंस्ट तो बड़े अच्छे जज्बात होते हैं और एज ए पाकिस्तानी हम क्यों ना पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। हमारी टीम जो है बड़ी दलेर है और इंशाल्लाह हम ये
ज़रूर वर्ल्ड कप जीतेंगे। मैच नहीं, वर्ल्ड कप जीतेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल शायकीन क्रिकेट जो है वो पुरुमीद हैं और पुरजोश हैं कि आज पाकिस्तान जो है वो भारत को शिकस्त देगा, और तमाम शहरियों की ये दुआ है कि पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया खुर्रम अपडेट करने के लिए। और लाहौर की सूरत हाल देखी, लेकिन खानपुर के स्टेडियम में इस वक्त मकामी स्टेडियम में नुमाइंदा बोल न्यूज़ राना नईम मौजूद हैं, खिलाड़ियों के हमरा मौजूद हैं। खिलाड़ियों के क्या जज्बात हैं उनसे जानते हैं। नईम बताइएगा आज के मैच के हवाले से खिलाड़ी क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, वो लम्हात आ गए जिसका पूरी दुनिया को बेचैनी से इंतजार था। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमों के दरमियान कोलंबो में अहम मैच होने जा रहा है, तो पूरी कौम की जो नजरें इस मैच पर हैं। खानपुर के जो क्रिकेटर हैं वो भी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। मैं इस वक्त मकामी स्टेडियम में मौजूद हूँ, खिलाड़ी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। कैसा देख रहे हैं आज का मैच? आज इंशाल्लाह पाकिस्तान विन करेगा। माजी के बरक्स इस दफ़ा पाकिस्तान T20 के लिहाज से अगर देखा जाए तो बेहतरीन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है और एक विनिंग कम्बिनेशन बना हुआ है। लास्ट 2-3 सीरीज़ में पाकिस्तान ने टफ टीमों को शिकस्त दी है, तो इंशाल्लाह उम्मीद की जा सकती है कि आज इंडिया को भी पाकिस्तान पहले बैटिंग करे या बॉलिंग करे? क्योंकि बारिश का माहौल बना हुआ है श्रीलंका में, तो मेरे ख्याल से पहले बॉलिंग करना बेहतर होगा और यही डिसीजन किया जाएगा। जो भी टीम टॉस विन करेगी मेरे ख्याल से वो पहले बॉलिंग करने जाएगी। उस्मान तारिक को कैसा देख रहे हैं? उस्मान तारिक एक यूनिक एक्शन है, इस तरह के बॉलर नॉर्मल क्रिकेट में पाए नहीं जाते, तो इसी वजह से उनके हवाले से कंट्रोवर्सी भी क्रिएट की जा रही है। इंडियन मीडिया में भी बड़ी हाइप उनके हवाले से क्रिएट की गई है, तो वो इंशाल्लाह एक अच्छा इंपैक्ट आज क्रिएट करेंगे। जी बिल्कुल, आपको बताता चलूं कि यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। इनका यही कहना था कि आज के मैच में जो ठीक है, हमारे नुमाइंदगान तो हमें अपडेट कर रहे हैं। हमारा सीनियर पैनल भी हमारे साथ मौजूद है, एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। अफसा गुमल साहिबा हमारे साथ पिछले घंटे में भी थी, आली जान ने हमें ज्वाइन किया है रिसेंटली। इसके अलावा काशिफ अंसारी साहब भी हैं, तनवीर अहमद हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। सबको एक बार फिर से वेलकम करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आलिजा, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आना चाहूंगी क्योंकि आप मुस्तकिल रिपोर्ट कर रहे हैं फील्ड से। क्या देख रहे हैं, जज्बा कैसा है इस बार पाकिस्तानियों का? मार्का हक के बाद एक सीरीज तो हो गई जो पाकिस्तान हारा, लेकिन इस दफा कहा जा रहा है जिस तरह से घुटने टेकने पर मजबूर किया है पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को, पूरी क्रिकेट वर्ल्ड को, उसके बाद क्या देख रहे हैं पाकिस्तान के जो शायकीन है वो क्या कह रहे हैं आज के मैच के हवाले से? देखें, लोगों की दिल की धड़कनें बेतरतीब हैं, जोशो खरोश दीदनी है और लोगों की क्रिकेटिंग सेंस इतनी ज़्यादा हो गई है और ख़ास तौर पर उस्मान तारिक से लोगों ने उम्मीदें वाबस्ता की हुए हैं और इसमें कहीं ना कहीं सदाकत भी है। मिस्ट्री स्पिनर है और एक वक्त में जिस तरह सईद अजमल का रोब था, दबदबा था और अगली टीम पर प्रेशर होता था, वो अब हमें इंडिया की टीम पर उस्मान तारिक का दिखाई दे रहा है। और काफ़ी अरसे बाद हम ये देख रहे हैं कि लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया कि इस बार हम जीतने जा रहे हैं। ऑन पेपर अमूमन लोग मुआवजना करते हैं इंडियन टीम के साथ, तो कहते हैं कि जी इंडिया की टीम सबकत ले जाएगी, लेकिन अब मामला यह है कि इंडियंस की ईगो भी हर्ट हुई है। जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ स्टैंड लेते हुए इंडिया से खेलने से इनकार किया, तो वहाँ अर्नब गोस्वामी हो या इंडियन मीडिया हो, उसकी चीज़ें आसमान से बातें कर रही थी। तो वो इनकार के बाद पाकिस्तान ने इकरार किया है और इकरार भी अपनी शराइत पे किया है। वो शायर ने भी कहा है ना कि ना वो इनकार करता है ना इकरार करता है, मुझे फिर भी गुमा है वो मुझी से प्यार करता है। तो पाकिस्तान का इस हवाले से एज है, उनके ज़हन में ये प्रेशर है कि इन्होंने हमें इनकार किया हुआ है। बिल्कुल, ईगो अलिजा आप लम्हा अपडेट भी करते रहे, फील्ड से हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त तनवीर अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तनवीर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। क्या कहेंगे आज की जो कम्बिनेशन है उसके हवाले से, क्या कहेंगे? और ख़ास तौर पे जानना चाहेंगे कि बाबर आजम के मुतालिक आपके क्या व्यूज़ होंगे? काफ़ी आप पुराने जो आपके तज्जियात हैं उनमें आप काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं बाबर के ओवरऑल प्लेइंग गेम के मुतालिक। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस मैच को मेरे ख्याल में बहुत से लोग या पूरी दुनिया ही देखना चाहेगी, क्योंकि इससे पहले जो मसले मसाइल हो चुके थे कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ नहीं खेलेगा, फिर उसके बाद आपको पता है जितनी बातें हुई, फिर पाकिस्तान ने, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने अपनी सही जो है एक पावर दिखाई। उसके बाद जाके अपनी सब चीज़ें जो उन्होंने हासिल करनी थी, जो उन्होंने बातें मनवाई, उसके बाद उन्होंने बोला चले ठीक है जी आके खेलते हैं। तो अब प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर भी है, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले मना किया, अब खेला, तो पाकिस्तान की तरफ से भी ये होगा कि अब हमने किसी तरीके से ये मैच जीतना है। हाँ, ये जरूर पता है कि अगर हम रिकॉर्ड देखें तो रिकॉर्ड हमारा बुरा क्या, बहुत ही बुरा है अगेंस्ट जो इंडिया के। लेकिन फिर वही बात होती है ना कि हम बार बार अपने आप को भी तसल्ली देते हैं कि यार लगता है इस दफा टीम जीतेगी, लेकिन उसके बरक्स होती है सारी सिचुएशन जब मैच खत्म होता है। लेकिन इस दफा मेरी भी फीलिंग्स, हालांकि आप अगर मुझे पहले सुने, जब भी इवेंट के मैचेस होते थे, मैं इतनी ज्यादा मैं बैक पाकिस्तान टीम को शायद पहले नहीं करता था। मैं ये कहता था नहीं यार इंडिया की टीम जीत जाएगी, बहुत बड़ी टीम है, उसको और पाकिस्तान टीम नहीं पकड़ सकती। लेकिन इस दफा मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इंडिया के मैच की बात नहीं कर रहा,
मैं वर्ल्ड कप जीतने की बात कर रहा हूँ। अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान अगर बैटिंग अच्छी कर जाए इस पूरे वर्ल्ड कप में तो हमारी टीम ये वर्ल्ड कप जीत सकती है, क्योंकि हमारी जो बॉलिंग लाइनअप है, स्पेशली जो स्पिन अटैक है, श्रीलंका की कंडीशंस है, उसमें हमारे स्पिनर्स इस टाइम अगर कोई ये कहता है कि इंडिया की बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है, अगर कोई कहता है पाकिस्तान की बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है, मेरे हिसाब से पाकिस्तान की इंडिया से भी बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है। स्पिन अटैक की बात कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सेंसिबल तरीके से खेलें, बैटिंग बॉलिंग सब कुछ, तो कोई बात नहीं है कि हम इंडिया को जो है वो हरा नहीं सकते। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम ये होता है कि हम कहीं पैनिक कर जाते हैं बहुत जल्दी। हम कहते हैं कि जी बस जल्दी जल्दी रन्स हो जाएं, जल्दी जल्दी विकेट्स ले लें। जब इस किस्म का बड़ा मैच होता है ना, उसमें अप एंड डाउन होते हैं, बड़ा तरीके से बड़ा सोच समझ के हमें खेलना पड़ेगा, जिसके बाद हम जरूर हम ये मैच जीतेंगे। और इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है उस्मान तारिक, ठीक है ना, कि पता नहीं वो कितनी मुश्किल उनको वो डाल देगा, ठीक है ना। तो बात ये है कि मेरे ख्याल उस्मान तारिक वाहिद ऐसा प्लेयर मुझे नजर आया जो अभी तक इंडिया के अगेंस्ट खेला नहीं, तो उसकी इतनी वाह हो रही है। ये टैक्टिक्स भी हो सकती है उसको प्रेशर में लाने के लिए, और उस्मान तारिक के ऊपर भी अब बर्डन आता है कि नहीं, अगर मेरी इतनी बात हो रही है तो फिर मुझे भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए कुछ करना पड़ेगा। उसके अलावा भी आपके बाकी 10 प्लेयर भी हैं, उन्होंने बैटिंग में भी करना है, बॉलिंग में भी करना है, कि वो शोएब मलिक की तरह खेलेगा। जिससे शोएब मलिक मिडल में आता था ना, वो छक्के चौके नहीं मारता था, इनिंग लेके चलता था, सिंगल डबल्स इकोनॉमी के हिसाब से लेके चलता था, दूसरे को ज्यादा खिलाता था। तो बाबर आजम का काम इस किस्म का है, ठीक है ना। इसके अलावा जो हमारे प्लेयर्स हैं, हमारे जो ओपनर्स हैं, वो ये मत सोचें कि सर्किल में हमने 6 ओवर में सिर्फ सर्किल में ही हमने मारना है तो कहानी खत्म कर देनी है। नहीं, बड़ी टीम है, संभल के खेलना है। जो ओपनर सेट हो जाते हैं, सलमान अगर सेट होता है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप 6 ओवर के बाद भी 14 ओवर तक, 15 ओवर तक आप लंबा जाएं। आप जितनी देर तक खेलते रहेंगे टीम को उतना ज्यादा फायदा होगा। कुछ चीजें हमारी पॉजिटिव हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हमें थोड़ा सा मसले मसाइल हैं। मिडिल ऑर्डर में बैटिंग में फास्ट बॉलिंग उस तरह नहीं चल रही। शाहीन को बहुत मार पड़ रही है 2 मैचेस में। फ़हीम अशरफ से दोनों मैच में गेंद नहीं कराई, नसीम शाह दोनों मैच में नहीं खेला, ठीक है। सलमान मिर्जा को 1 मैच खिलाया, दूसरा बिठा दिया। तो हमारी जो ज्यादा कंसंट्रेशन है ना, वो स्पिनर्स के ऊपर बहुत ज्यादा है। काशिफ अंसारी साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि हमें पैनिक अटैक्स नहीं बल्कि वाइज अटैक्स करने होंगे इस मैच में। जिस तरह से हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि आसाब पे काबू पाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यही एक सोर्स है हमारे पास जिस पर काबू पाकर हम मैच पर काबू पा सकते हैं और फिर एक बार फिर बड़े अरसे के बाद हम इंडिया को इस तरह के किसी मैच में, सीरीज़ में हरा सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। आज का गेम, जैसे तनवीर साहब ने पहले फरमाया था कि पहली दफ़ा पाकिस्तानियों को ये एहसास हो रहा है कई सालों में कि आज हमारी टीम हिंदुस्तान की टीम से कहीं बेहतर है। लेकिन जैसे कि आपने फरमाया कि वो उस दिन की बात है, उन चंद 40 ओवर का गेम है, 3 घंटे तक अपने असाब पे काबू पाने की ज़रूरत है और गेम बना के खेलने की ज़रूरत है, गेम की प्लानिंग की ज़रूरत है। वरना इस वक्त हमारी टीम ऑन पेपर्स यकीनन जो है हिंदुस्तान से कंपैटिबल है और जो जज्बात हैं और हौसले हैं पाकिस्तानी टीम के, वो बहुत बुलंद हैं। लेकिन उस दिन, आज के दिन क्या होता है, चंद घंटों बाद क्या होता है, वो जो 40 ओवर हैं वो ये इस बात का फैसला करेंगे कि फातेह कौन होगा। लेकिन एक नुक्ता जो हम शायद भूल रहे हैं, अभी इस वक्त 5 मिनट के बाद अमेरिका और नमीबिया का मैच भी शुरू होने वाला है। हकीकत यह है कि अगर अमेरिका ने नमीबिया को बड़े मार्जिन से मार दिया और खुदा न खास्ता पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान से ना जीत पाया, तो फिर अमेरिका का नेट रन रेट पाकिस्तान से बेहतर होने की उम्मीद है और ऐसी सूरत में पाकिस्तान सुपर 8 के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा। तो पाकिस्तान का आज जीतना बहुत ज़रूरी है, पहली चीज़, और जीतना भी और अमेरिका का आज नमीबिया के हाथों मार्जिन के साथ हारना या फिर सिर्फ हारना भी ज़रूरी है। तो ये एक बड़ा अहम नुक्ता है। और साथ साथ हमें यह भी पता है कि बारिश के इम्कानात हैं और जो साउथ ईस्ट से बारिश के बादल शुरू हो रहे हैं, पिछले 1 घंटे पहले जो की इतलात हैं, वो यकीनन इस बात की आगाही दे रही हैं कि मैच कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो सकता है। तो नुक्ता मैं यहाँ ये उठाना चाह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान टॉस जीते तो पहले बैटिंग करे, क्योंकि अंग्रेजी में वो कहते हैं ना, रन्स ऑन द बोर्ड, और स्पेशली जिस तरह के क्रंच गेम के अंदर रन्स ऑन द बोर्ड की बहुत अहमियत होती है। और अगर DRS सिस्टम कहीं किक इन होता है तो ऐसी सूरत के अंदर पाकिस्तान के रन जो बोर्ड पर होंगे वो यकीनन बहुत मौसर हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
बिल्कुल। आप हमारे साथ ही रहिएगा। अफसर साहिबा, आपकी जानिब आना चाहेंगे पॉलिटिकल नैरेटिव और उससे मुताल्लिक आपने जो ग्लोबली सिचुएशन पैदा हुई उससे मुताल्लिक तो आपने खासी गुफ्तगू की, लेकिन जानना चाहेंगे कि आज की पाकिस्तानी जो टीम है उससे आपकी क्या तवक्कात हैं और आपका जो आज का फेवरेट प्लेयर है पाकिस्तानी टीम में वो कौन है? मुझसे सवाल है तो उस्मान तारिक हैं जिनका जिक्र है, जो क्रिकेट के बारे में ज़्यादा नहीं जानते वो भी आज पाकिस्तान की टीम में उस्मान तारिक के हवाले से नज़रें रखे बैठे हुए हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि भारत ने जब अपनी प्रैक्टिस की तो इत्तलात यही हैं कि उस्मान तारिक के जो बॉलिंग अटैक है, बॉलिंग एक्शन है, उसके हिसाब से वो अपनी प्रैक्टिस करते रहे हैं। जो कल मैंने कॉमेंटेटर्स को भी सुना उसमें एक खसूसी तज़किरा था। यकीनन हमारा भी अपनी हमेशा एक अप्रोच ये होती है कि हम किसी एक स्टार प्लेयर जिस पर सबकी नज़र होती है उसके अराउंड अपनी तमाम बात करते हैं, लेकिन हमेशा से क्रिकेट मैच एक टीम वर्क होता है। सो पाकिस्तान की इस टीम के अंदर बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं। ये एक हकीकत है कि भारत एक तरह से इसके ऊपर उनको एक अपनी उनकी जो क्रिकेट टीम है वो विनिंग टीम है और एक प्रेशर होता है। और उस्मान तारिक को क्योंकि अपनी एक उसूली पोजीशन के जरिए भारत की इजारादारी को एक्सपोज किया है और ऐसा नजर आता है कि अब पाकिस्तान वाहिद नहीं है जो इस हवाले से आवाज उठाता है। बांग्लादेश के साथ जो हुआ, जो भी उनके साथ के लिए अब इसको कंपनसेट करने की कोशिश की जाए जिस तरीके से उनको निकाला गया इसमें से, लेकिन वो कभी वो फिल नहीं हो सकेगी स्पेस। तो दो ममालिक हैं अब जिनकी तरफ से भारत के खिलाफ स्टैंड लिया जाएगा यकीनन मुस्तकबिल में भी कि क्रिकेट जो है वो दुनिया भर में भारत की मर्जी से नहीं चल सकती है। इसमें तमाम लोग इक्वली, तमाम ममालिक को स्पेस मिलनी चाहिए। मेरा यहाँ पे तनवीर साहब है, उनसे एक सवाल होगा। चंद दिन पहले जब पाकिस्तान ने भारत के साथ मैच के बॉयकॉट का फैसला किया था तो हमने तनवीर साहब से बात की और इनकी ओपिनियन ये थी कि ये बॉयकॉट बरकरार रखना चाहिए। आज मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि इनके अब क्या तासुरात हैं कि इस मामले पर ये फैसला वापस लिया गया, पाकिस्तान को कन्विंस किया गया और आज मैच होने जा रहा है, तो इनके क्या तासुरात हैं इस हवाले से? देखिए, मैंने जो उस दिन जो बात की थी मैं आज भी उसी पे कायम हूँ। असल में मेरी नेचर वो नहीं है या उन लोगों में से नहीं है कि मैं 2 दिन पहले कुछ और हूँ, 2 दिन बाद कुछ और हूँ, 1 घंटे पहले कुछ और हूँ, 1 घंटे बाद और हूँ। नहीं, आप मुझसे 10 साल बाद भी ये सवाल करेंगी, मैं 10 साल बाद भी ये बोलूँगा कि मेरी सोच यही थी कि इंडिया के साथ मैच नहीं होना चाहिए। हुआ, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, क्रिकेट होनी चाहिए, लेकिन जो मैं चाहता था, इनका जो घमंड था पैसों का, जिसकी वजह से ये पाँव पड़े, सब क्रिकेट बोर्ड्स के पाँव पड़े, बीसीसीआई कि जाओ यार पाकिस्तान को मनाओ जाके, राइवलरी की ये बात करते थे, कोई नहीं रही। इनको ये पता चला है अभी क्रिकेट के हिसाब से तो नहीं है, हम बहुत पीछे हैं इंडिया से, लेकिन पैसों के हिसाब से इनको ये पता चला कि पाकिस्तान की तो वैल्यू बहुत है। पैसों के बगैर तो हम आईसीसी का इवेंट ही नहीं खेल सकते, हम पाकिस्तान के बगैर हम क्रिकेट खेल ही नहीं सकते। तो मैं उस हिसाब से बात कर रहा था कि ठीक है, आप आगे चल के अपनी बातें मनवाएं, लेकिन आगे चल के बोले हम खेलेंगे इंडिया से, लेकिन ये मैच हम इंडिया से नहीं खेलेंगे, क्योंकि इनको डैमेज करो, इनको बताओ कि तुम जो कहते हो ना मिलियंस के नुकसानात हो रहे हैं वो होंगे, और ब्रॉडकास्टर्स को भी पता चले कि पाकिस्तान के साथ अब आप नेक्स्ट टाइम कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकते कि ये बोले जी हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, क्योंकि बहुत नुकसान होता है। तो एक मैच का जो है वो इनको डैमेज करना चाहिए था फाइनेंशियली, जो कि नहीं हुआ, लेकिन मैं ये चाहता था कि ये जरूर होना चाहिए। लेकिन बात ये ना कि इन्होंने सुधरना तो है नहीं, इनको अगर नुकसान होता ना फाइनेंशियली एक मैच का तो इनको फिर पता चलता, बाद में शायद ये समझ जाते। ये ऐसे लोग हैं, ये बार बार कोई ना कोई शोशा छोड़ते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे कि आईसीसी के इवेंट में कोई ना कोई हलचल मचती रहे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो प्रॉब्लम में रहे। तो मेरी सोच ये थी। बिल्कुल तनवीर भाई सही कह रहे हैं। आगे आने वाले मैचेस में भी हम देखेंगे कि इंडिया बाज नहीं आएगा, वो कोई ना कोई ऐसी अप्रोच ज़रूर रखेगा जिससे पाकिस्तान को डैमेज करने की कोशिश करेगा, लेकिन जब सुरखुरू अल्लाह ताला करने पर आता है तो फिर टीमें इस तरह से आगे बढ़ती हैं। साथ ही रहिएगा। आपकी जानिब आना चाहूँगी काशिफ अंसारी साहब, अब क्या समझ रहे हैं कि जो पहले 6 ओवर्स हैं इसमें हमारी अटैकिंग अप्रोच कैसी होनी चाहिए, चाहे अगर हम बैटिंग कर रहे हैं पहले या हम बॉल फर्स्ट कर रहे हैं? देखिए, पहले 6 ओवर हों दोनों सूरतों में, अगर हम पहले बैटिंग करेंगे तो पहली बात तो ये कि गेंद रुक के आएगा, गेंद उस तरह से गेंद की लाइन में खेलना जरा मुश्किल होगा। तो साहबजादा फरहान खास तौर पर जिनके बहुत जिक्र किया जा रहा है, बहुत कुछ इन्हिसार उनकी बैटिंग, लेकिन हर ओवर में 1 या 1.5 से लेकर 2 गेंदें बॉलर जरूर देता है जो स्कोरिंग गेंदें होती हैं।
हम आंख बंद करके शॉट नहीं लगा सकते, लेकिन अगर वो 1-2 गेंदों को कैपिटलाइज कर लिया जाए तो 6 से 8 रन अगर पहले 6 ओवर में बने, विकेट्स इन हैंड हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं। और इस तरह की पिचेस पे जब कुलदीप आके गेंद करेंगे, कुलदीप यादव करेंगे और चक्रवर्ती करेंगे, और बीच में जनाब इनके पास सुंदर वॉशिंगटन अगर खेलते हैं तो वो भी गेंद करेंगे, जहां गेंद और ब्रेक होगा और स्लो गेंद करेंगे तो पिच का भरपूर फायदा उठाएंगे ये। तो उसलिए जब वहां पर 8-9 रन 10 रन 7वें ओवर से लेके 15वें ओवर तक नहीं बनेंगे, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम जनाब पहले 6 ओवर में धुआंधार बैटिंग करके अपने आप को तसल्ली दें, लेकिन अगर उसमें 2-3 विकेटें गिर गई तो हमारा 6 से लेके 9-15 ओवर तक का गेम खराब हो जाएगा। अगर विकेटें हमारे पास हों और 40-45 रन भी शुरू के 6 ओवर में बन जाएं तो यकीन मानिए कि ये 170-175 का स्कोर है, और जो टीम यहाँ पे 170 को क्रॉस कर जाएगी वो गेम जीत जाएगी। ये बात मेरी अकल में आई है पिछले 10-15 सालों से कोलंबो की SCG की इस पिच को देखते हुए। मैंने अच्छी तरह से परमदासा की पिच को देखते हुए, और खासतौर पर जो बारिश का सिलसिला है ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर बारिश होती है और ओस, अब रात कल भी ओस नहीं पड़ी, लेकिन अगर आउटफील्ड गीली होती है तो हमारे स्पिनर्स के लिए गेंद को ग्रिप करना, और फिर उसके बाद जितना हम अबरार पे और जितना हम उस्मान तारिक पर डिपेंड किए बैठे हुए हैं, शायद उतने मौसर ना हो अगर पाकिस्तान को फील्डिंग करनी पड़े, पहले बैटिंग करके दोबारा फील्डिंग करनी पड़े। बिल्कुल। अलीजा, आपकी जानिब आना चाहेंगे। आप आज यकीनी तौर पे कवर भी कर रहे होंगे इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात से आज के इस इवेंट को। तो आज इस्लामाबाद में अगर बात की जाए किस तरीके से रौनकें हैं, किन किन मकामात पर स्क्रीन्स लगाई जा रही हैं और किस तरीके का जोश खरोश देखा जा रहा है आज इस्लामाबाद में? देखिए, जब भी कोई इतना बड़ा टाकरा होता है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान इंडिया का, आई बॉल्स इतने ज़्यादा होते हैं, करोड़ों लोग बैक वक्त ये मैच देख रहे होते हैं, स्टेक्स हाई होते हैं, तो वफाकी दारुलहुकूमत शहर इक़्तिदार शहर बेमिसाल है और इसके मुख्तलिफ़ मकामात पर स्क्रीन नस्ब की जाती हैं, और आज भी मुख्तलिफ़ मकामात पर स्क्रीन नस्ब की गए हैं। हमने मुख्तलिफ़ ग्राउंड्स का भी दौरा किया जहाँ पर मनचले हैं, क्रिकेट दीवाने हैं, वो अभी से ही तैयारियां पकड़े हुए थे। शाम के लिए उन्होंने प्लान्स बनाए हुए थे, किसी ने दोस्तों के साथ, किसी ने फैमिली के साथ, और किसी ने प्रोजेक्टर पर बैठ के मैच देखना था। तो इमोशंस हाई हैं, और जिस तरह अभी तनवीर साहब ने गुफ्तगू की है, मेरा उनसे सवाल भी है कि अब जब पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ खेलने जा रहा है, आपने कहा कि पाकिस्तान को नहीं खेलना चाहिए था, तो मेरा इसमें थोड़ा सा उनसे बसत एहतराम डिसएग्री है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो असूली फैसला लिया था और ना खेलने का फैसला किया था, लेकिन हमारे जो दोस्त ममालिक हैं बांग्लादेश और श्रीलंका, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान ने भी उनका साथ दिया, उन्होंने रिक्वेस्ट की और पाकिस्तान ने फिर उनकी रिक्वेस्ट का मान रखा और इसीलिए पाकिस्तान ने ये मैच खेला है। और तो इसमें आप नहीं समझते कि पाकिस्तान ने अगर उनकी बात को वजन दिया है तो ये फैसला दुरुस्त है? देखिए, जब पाकिस्तान के साथ मामलात होते थे इंडिया के, जब इंडिया हर इवेंट में कोई ना कोई मसले, ये हाइब्रिड की बात होती थी या शेक हैंड की बात होती थी, उस वक्त सारे क्रिकेट बोर्ड कहाँ पे होते थे? क्योंकि उस वक्त किसी को प्रॉब्लम किसी चीज का नहीं था। उस टाइम सारे क्रिकेट बोर्ड ये सोचते थे कि यार पाकिस्तान जाने, उसका काम जाने, हम क्यों बीच में आए। उस टाइम कहाँ होते थे सारे? क्या उस टाइम क्रिकेट बोर्ड ये नहीं सोचते थे कि यार पाकिस्तान सही फाइट कर रहा है, जो BCCI कर रहा है वो गलत कर रहा है? ठीक है ना। तो बात ये है कि सब पहले देखें अपने आप को भी कि हम क्या उस तरीके से पाकिस्तान का साथ देते रहे। ये तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत जबरदस्त बात है कि पाकिस्तान ने स्टैंड लिया। पाकिस्तान, चाहे बांग्लादेश होता चाहे कोई भी होता, पाकिस्तान ने स्टैंड लेना था इस चीज के ऊपर कि भाई बस बहुत हो गई, BCCI हमारे पीछे भी पड़ा रहा, दूसरी क्रिकेट बोर्ड के साथ भी गलत कर रहा है, तो जिसकी वजह से जो है वो हुआ सब कुछ। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान ने जो बांग्लादेश का साथ दिया बहुत जबरदस्त, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसके लिए फाइट भी की, उनकी बातें भी उनके लिए मनवाई गई, लेकिन पाकिस्तान ने एक इंडिया के साथ फैसला कर लिया था ना कि हम नहीं खेल रहे, तो उसमें पहला मैच पाकिस्तान को नहीं खेलना चाहिए था, वो उनको जरा थोड़ा सा मजा चखाना चाहिए था। बाकी मैं फिर ये कह रहा हूँ कि अगर क्रिकेट हो रही है बिल्कुल होनी चाहिए, हाथ अगर आज हाथ भी मिलाया गया बिल्कुल हाथ मिलाना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, आपकी क्रिकेट भी होनी चाहिए, हंसी मजाक भी होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि क्रिकेटर्स इन चीजों में नहीं पड़ते, उनको पता है ये चीजें हमारे लिए अच्छी नहीं है, हमारे लेवल की नहीं है ना, हमने सीखी है इस किस्म की चीजें, ठीक है। क्रिकेटर नहीं सीखता है, लेकिन फिर भी जिनको सबक सिखाना था उनको एक मैच का जरूर सबक सिखाना चाहिए। यानी आप भी कह रहे हैं आप अभी भी अपने स्टैंड पर कायम हैं तनवीर भाई के सबक सिखाना था तो कम से कम एक मैच का धचका तो उनको जरूर देना चाहिए। तनवीर अहमद साथ थे, काशिफ अंसारी साहब, आलिद जो एंड अफसा कुंबल, थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग अस फॉर दिस आवर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।